हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भैया 18 फरवरी में 10 में 10 नंबर जो है वो बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बिल्कुल 100% आप लोगों का जो 10 में 10 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा और ऐसे हम लोग पूरा 100 में 100 नंबर पक्का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाला हूं वो है भैया क्लास 12 हिंदी का पूरी किताब में से जितने भी भैया 18 फरवरी को आने वाले जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, पूरा चाहे आपका गद्य इतिहास हो या पद्य इतिहास हो, एक ही क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे और आज के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे आसान लगेगा, ट्रिक के साथ समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके भैया शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है केवल और केवल 1000 लाइक का, तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी 10 में 10 नंबर एमसीक्यू बिल्कुल पक्का हो जाए। फिर हम लोग गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध हर एक का क्लास लाएंगे, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और हम लोग भैया 12th हिंदी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए ना तो क्लास 12 हिंदी में आप लोग भैया 10 में 10 नंबर जो है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपका 10 में 10 नंबर। 5 नंबर आपका गद्य खंड से, 5 नंबर आपका पद्य खंड से, 12 आपका टोटल आपका भैया रहेगा 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 18 फरवरी को भैया 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और 18 फरवरी वाले पेपर में ये हम यहां कह सकते हैं कि 110% आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी हिंदी में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा आज करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यहां देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो गद्य है उसकी जो प्रथम रचना है वो क्या है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे नहीं पता। देखो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक कवि वचन सुधा या गोरा बादल की कथा या कामायनी या चिदंबरा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन ये आपको बता दूं कि 18 फरवरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। 12th हिंदी का ये जो है 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल 18 फरवरी के लिए। ठीक है, तो ये जो है खड़ी बोली की वो है गोरा बादल की कथा। क्या है? खा वाला ऑप्शन सही है भैया। गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य का प्रथम हमारा जो है वो रचना है। ठीक है, बहुत वायरल है और ये 18 फरवरी यूपी बोर्ड में 100% छपेगा। बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ऐसा समझो कि हमारा बोर्ड का पेपर है। दूसरा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं रानी केतकी, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ये जो है क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं कि ये क्वेश्चन ना आता हो, हर साल आता है। और आपको भैया पेपर से पहले 18 फरवरी पेपर से पहले 100% तैयार कर लेना है, जितना मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ो हमारे साथ, फिर आप कॉपी में नोट करो, फिर सुबह उठकर आप आराम से पढ़ो। पेपर बिल्कुल नजदीक है और आपको पूरा तैयारी कर लेना है। राम प्रसाद निरंजनी नहीं, लल्लू लाल नहीं, सदल मिश्र नहीं, ईसा अल्लाह खां भैया। जो रानी केतकी हैं उसके जो कहानी है ना वो ईसा अल्लाह खां है उसके लेखक। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ज्यादा वायरल। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत वायरल। खड़ी बोली की प्रथम गद्य की रचना माना जाता है। देखो इससे पहले हमारा क्या आया था, खड़ी बोली की जो है गद्य की रचना गोरा बादल की कथा। अब यहां हमारा आ गया है, देखो अब इसमें गोरा बादल की कथा नहीं है ना, तो अब इसके बाद हमारा खड़ी बोली की प्रथम गद्य की किसे माना जाता है, तो वो है छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, कामायनी नहीं, प्रिय प्रवास नहीं, रामचरितमानस नहीं, का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जितना मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा 12th हिंदी का उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप 18 फरवरी को पेपर देकर आना, एक एक को मिला लेना। ठीक है, फिर आप कहना सर बहुत अच्छा वही बताया जो है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? अब देखो वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। अब गोरा बादल की कथा जो है भैया, लेकिन आपका अलग है, गोरा बादल के लेखक आपको बताना है। तो लेखक कौन है? कविगंग नहीं, जटमल है। कौन है भैया? जटमल है। ये सब आपका गलत है, जटमल अर्थात खा वाला है। ठीक है, कि जो हमारा गोरा बादल
है उसके जो हमारे लेखक हैं वो जटमल हैं, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि आपका 100% तैयार हो रहा है ना, मतलब 18 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हो ना सारे क्वेश्चंस। आगे आ जाओ, ये बहुत वायरल है भैया। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन करते थे, या फिर इसको पूछ सकता है आनंद कादम्बनी के संपादक थे। अब 4 ऑप्शंस आपके पास है भैया, एक है प्रताप नारायण मिश्र जी, एक बद्री नारायण प्रेमघन, एक बालकृष्ण भट्ट, एक सरदार पूर्ण सिंह। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, और आप लोगों को बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा बद्री नारायण प्रेमघन। क्या होगा? बद्री नारायण प्रेमघन। बहुत वायरल ये क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता कि 18 फरवरी में ना छपे। 18 फरवरी में बिल्कुल छपेगा। अब आपको ये तैयार करके ही पेपर देने जाना है। तो ये हमारा हो गया 5 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत वायरल है। 5 नंबर पक्का करा दिया ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां लिखा हुआ है भैया, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, या फिर देखो क्वेश्चंस या करके दूसरे टाइप से आ सकता है। देखो मैं आपको हर टाइप समझा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ कर आओ एक भी क्वेश्चन। या फिर हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का किस साहित्यकार द्वारा निकाला गया था। अब ऑप्शंस हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण प्रेमघन। बहुत वायरल है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका जो हमारा है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक है। बहुत वायरल है भैया। 18 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे डर लग रहा है ना, तो ये 100% छपेगा। इसमें से आपका 10 नंबर छपेगा, टेंशन मत लो। ऐसे में आपको हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे भैया। ब्राह्मण पत्रिका के ये तो बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो भाई। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बद्री नारायण प्रेमघन, या प्रेमघन। बताओ कौन है? बहुत प्रेमचंद्र, बताओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके हमारे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। भैया ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 8 देखो 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा 8 जो है वो मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग एक क्वेश्चन हमें इस जगह पे बताओ, ठीक है। 8 नंबर पे कि जो आपका इंद्रजाल है वो किसकी रचना है? जल्दी से हर स्टूडेंट बताओ, इंद्रजाल जो है वो किसकी रचना है? किसकी रचना है? जल्दी से बताओ, सभी स्टूडेंट बताओ, ठीक है। इंद्रजाल किसकी रचना है? फिर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो श्री चंद्रावली नामक जो है नाटक के लेखक है। श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन है? जल्दी बताओ कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या श्रीनिवास दास। कौन है? बहुत वायरल क्वेश्चन है, जितना भी वायरल क्वेश्चन है आज मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। तो वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र या श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक। और फिर हमारा अगला आता है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां ये बहुत बार है, कवि वचन सुधा के संपादक। भैया ये ऐसा कोई साल नहीं है ना जिसमें ना आया हो। 18 आपका जो है 18 फरवरी को ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाला ना है। एकदम 100% कह सकते हैं कि छपेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग तैयार कर लेना। कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है पत्रिका के संपादक थे। देखो ज्यादा जो पूछा जाता है ये कवि वचन सुधा वाला, ठीक है। अगर ये आए इस टाइप से तो भी सेम होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है, ठीक है। न तो बालकृष्ण भट्ट है, न प्रताप नारायण मिश्र जी है, न बद्री नारायण प्रेमघन, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो दोनों आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, एक श्री चंद्रावली जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या है, और ये कवि वचन सुधा जो है ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। दोनों बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल सेम है भैया, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो बद्री नारायण प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने अभी बताया है इसके पहले कि भैया बद्री नारायण प्रेमघन जी का कौन सा पत्रिका है, तो आनंद कादम्बनी है। कौन सा? आनंद कादम्बनी, ना है दिनमान, ना है साप्ताहिक हिंदुस्तान, ना है हमारा आजकल, ठीक है। हमारा जो है बद्री नारायण प्रेमघन जी का एक बहुत वायरल है, ये क्वेश्चन बहुत वायरल है, तैयार कर लेना। और ये है आनंद कादम्बनी। अब आता है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? अभी आगे आया था क्वेश्चन, तो वो था बद्री नारायण प्रेमघन। बहुत वायरल है ये क्वेश्चंस, आपको ऐसे तैयार करना है कि ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल 100% वायरल है। अब आप लोग भैया बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही तैयार कर लो, ठीक है। 11 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर भैया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बताना है। जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो प्रथम संपादक है वो कौन है भैया? वेरी स्पेशल ये वाला क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी,
श्याम सुंदर दास या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हरदेव बाहरी? बताओ कौन है भैया? क्वेश्चन नंबर 12 कौन है? प्रथम संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। खा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 तक, 12 में 12 नंबर आपका पक्का हो चुका है भैया। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम से छपेगा, एकदम से छपेगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ज्यादा वायरल भैया। 18 फरवरी को तो हम ये कहेंगे भैया कि ये वाला क्वेश्चन छपेगा भाई, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, आज ही लिख दे रहे हैं एकदम 100%। ठीक है, कि जो सरदार पूर्ण सिंह है किस युग के लेखक है? बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतवादी युग? तो वो है द्विवेदी युग के लेखक। किस युग के हैं भैया? द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत वायरल क्वेश्चन है और सारा हमारा गलत है। ठीक है, तो भारतेंद्र, हमारा जो सरदार पूर्ण सिंह है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ये एक नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसके हमारे लेखक कौन है? बताओ। नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये भी नहीं। अध्यापक पूर्ण सिंह है। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है भैया, जो आचरण की सभ्यता है इसके लेखक। आचरण की सभ्यता के लेखक जो है वो अध्यापक पूर्ण सिंह है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 15 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था, वो उस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। देखो हिंदी में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, 18 फरवरी हिंदी वाले पेपर में अगर आपको 95 लाना है तो जितना मैं आपको MCQ करा रहा हूं, पहले वो एकदम से 100% पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, अब ये बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। 16 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि किस निबंध संग्रह लेखक कौन है? बताओ। बहुत वायरल भैया, क्लास 10 क्लास 12 हर में आया हुआ है। ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में कि भैया प्रेमचंद नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। 17 नंबर, एकांकी शिल्प से समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या फिर हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है। देखो इस क्वेश्चन से 3 प्रकार से पूछ सकता है। सोचो मैं आप लोगों के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया हूं कि हर एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से बता रहा हूं। ठीक है, तो एकांकी के जनक जो है जयशंकर प्रसाद को नहीं, भारत नरेशन नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। किसको? राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है आधुनिक एकांकी का जनक। लो 17 में 17 नंबर। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चंस में से बहुत सारे आएंगे, 10 ही नंबर का आएगा, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो इसमें से 10 नंबर आपका कंफर्म है। ठीक है, 12th हिंदी में। अगला आ जाओ, आपका रामचंद्र शुक्ल जी का जो है इसमें से लिखा गया कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें से कौन सी चीज या कौन सी रचना है या कौन सा निबंध लिखा है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी बताओ। अशोक के फूल नहीं, अशोक के फूल नहीं है। ठीक है, सभी को पता है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कविता क्या है? ये चीज लिखा है। कविता क्या है? ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। 1 नंबर पक्का कर लो भैया। देखो मैं आपको बता दूं ना, वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बिल्कुल 100% 18 फरवरी के लिए कंफर्म है, 100%। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आएगा। और अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितना कमाल कर देते हो। ठीक है, अगला आ जाओ भैया। ये तो सभी को पता होगा, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, या फिर अलग से आ सकता है पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? बताओ। सभी को पता होगा सरदार पूर्ण सिंह नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? अग्रवाल जी है पृथ्वी पुत्र। पहला ही चैप्टर आप लोगों का है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और सभी को पता होगा ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और सारा हमारा गलत है। और एक क्वेश्चन हमारा 20 वाला देखो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखो पहले तो आप लोगों ने यहां पृथ्वी पुत्र और माता भूमि पढ़ा, अब इसमें एक क्वेश्चन बताओ कि इसमें हमारा कौन सा है? अकाल नहीं, भारत की एकता, ये भी हमारा बहुत ज्यादा वायरल है। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो यहां से 3-4 रचना आप तैयार कर लिए ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो 12th हिंदी पेपर में बहुत बार आता है, वही मैं आपको बता रहा हूं, जो 12th हिंदी पेपर में बहुत बार आया है।
10 बार आ चुका है, वही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि अब 18 फरवरी की बारी है और अब की बार आपको दिखाना है अपना पावर। और जो जो पढ़ा रहे हैं सब पढ़ो, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो बहुत सारे स्टूडेंट 99, 98, 97, 96 मार्क्स तक लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है, तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भैया बहुत ज्यादा वायरल है, आलोचनात्मक कृति जो है कालिदास के लालिल्य या है लालित्य, ठीक है। ये हमारा योजना के लेखक हैं, ये तो सभी को पता होगा भैया, कालिदास की जो है मतलब हमारा ललित्य। कितने स्टूडेंट को पता है, जल्दी से बताओ कि कौन है? हरिशंकर प्रसाद नहीं, मोहन राकेश नहीं भैया, ये है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत वायरल है भैया 12th हिंदी का, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। विचार प्रवाह भैया ये भी हजारी प्रसाद का है, विचार प्रवाह भी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो अब दोनों आप एक साथ तैयार कर लो, एक तो हमारा आलोचनात्मक जो कालिदास की ललित्य और एक है विचार प्रवाह। ये दोनों किसका है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो। तो आप लोग इन सारे के लिए आप चैनल को पहले 100% सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी एक बार आया था ना, भारत की एकता के लेखक है, अभी एक बार आया हुआ है ना कि भारत की एकता के लेखक कौन है? वो थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो आया है, तो हम लोग दोबारा क्यों देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं? बहुत वायरल, या फिर रचनाकार या फिर विधा आपको बताना है, किस विधा। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, यह है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। हरिवंश राय, याद रखना अमिताभ बच्चन के पापा जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। और फिर ये जो विधा है वो एक संस्मरणीय डायरी नहीं आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। चलो ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, 25 नंबर, बहुत बार आया हुआ है। आवारा मसीहा जीवनी को विधा और रचना बताना है, मतलब जीवनी विधा है आवारा मसीहा। सबसे पहले ये याद रखना कि ये एक जीवनी विधा है, ठीक है। मतलब अगर विधा पूछे तो जीवनी विधा, और अगर रचनाकार पूछे तो सभी को पता होगा भैया कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, सभी को पता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कौन है? विष्णु प्रभाकर है, धर्मवीर भारती नहीं, यशपाल नहीं, उपेंद्र नाथ सिंह, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर, देखो विष्णु प्रभाकर, इसमें दो नाम है आवारा और मसीहा, और इसमें विष्णु और प्रभाकर दो है ना, विष्णु प्रभाकर अलग अलग, आवारा मसीहा दो दो नाम है, तो बस हो गया, ट्रिक समझ गए। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताओ। कलम का सिपाही, कलम क्या है? हमारे लिए अमृत रूपी है, मतलब अमृत का काम करता है, ये कलम हमारे लिए अमृत रूपी है। तो बताओ कौन है? प्रेमचंद्र नहीं, यशपाल नहीं, अमृत राय। अमृत राय ही है भैया, क्योंकि ये अमृत जो है वो हमारा कलम है, तो कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय है, ठीक है। चलो 26 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 27 नंबर भैया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो किसको माना जाता है? बताओ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ये तो बहुत बार आया हुआ है और मैंने कई बार 2 से 3 बार इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बस अब आप लोग पढ़ाई करो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। हिंदी की साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बहुत वायरल है भैया। और ये है हमारे पहला को, यानी कि हमारा रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था भैया। गा वाला ऑप्शन सही है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये तो सभी को पता होगा, प्रमाल रासो के रचनाकार है। सभी को पता है कि प्रमाल रासो रचना काल है। किस रचना का काल है भैया प्रमाल रासो? तो प्रमाल रासो का मतलब होता है कि ये आदि काल है, ना तो भक्ति काल है, ना रीति काल है या आधुनिक काल है। ये जो है एक आदि काल की रचना है, ठीक है। तो प्रमाल रासो क्या है? एक आदि काल की रचना है, आदि काल की, ठीक है। चलो अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल हम लोग किसको कहते हैं भैया? पूर्व मध्यकाल तो वो आदिकाल नहीं, भक्ति काल को कहते हैं। किस काल को? भक्ति काल को कहते हैं। तो ये हम लोगों ने 30 में 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लिए ना जो बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है, आएगा भैया। अब आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। बहुत वायरल क्वेश्चन है, 30 में 30 ऑब्जेक्टिव, और ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर हम लोग 31 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं।
अब हमारा 31 नंबर है, अष्टछाप के कवि नहीं है। 1 नंबर का भैया देखो, यहां परमानंदन दास हैं, गोविंद हैं, ईश्वर दास नहीं है। ईश्वर दास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में कितने कवि थे जल्दी बताओ, अष्टछाप में कितने कवि थे? सभी स्टूडेंट कमेंट करो, ठीक है। और अज्ञेय जी का जो था तार सप्तक में कितने कवि थे, मतलब कितने कवि थे, ये दोनों कमेंट आना चाहिए, ठीक है, दोनों कमेंट आना चाहिए ताकि मैं समझूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलो आगे आ जाओ भैया, कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी लाल ने छंद का रचना है? तो भैया चौपाई नहीं, दोहा है। सबसे ज्यादा बिहारी लाल जी का दोहा है, दोहा ही रहेगा। खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया? 32 में 32 क्वेश्चंस बोर्ड में आएगा तो छाप दोगे ना, छपेगा बोर्ड में, अब आपको छापना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहां कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? घनानंद को नहीं, भूषण को नहीं, केशव दास को, केशव दास को, ठीक है। कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है। गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा आता है 34 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। देखो अगर आपसे पूछ ले मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है तो आपको बताना है भारत भारती। अगर आपसे पूछ ले ये प्रथम क्या है, महाकाव्य है या प्रथम जो है काव्य संग्रह है, क्या है? प्रथम काव्य संग्रह, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसका? हमारा वो है मैथिली शरण गुप्त, और ये सारा हमारा गलत है, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन। अब देखो यही आ गया सेम क्वेश्चन 35 नंबर की, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो इसमें से हमारा जो चित्रधार नहीं है, अनामिका नहीं है, स्वर्णधूलि नहीं है, हमारा भारत भारती है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और अगर ये पूछे कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है तो भी हमारा भारत भारती ही है। ये सब चीजें आप ध्यान रखो। 36 नंबर है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरियोध की रचना है। बहुत वायरल भैया, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अब आपसे मैं क्या कहूं, इस क्वेश्चन के लिए बहुत वायरल प्रश्न है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये एकदम 1000 नहीं 10,000% छपेगा। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार है, ठीक है। तो वैदेही वनवास है, ठीक है। यशोधरा नहीं है, लहर नहीं है, गुंजन नहीं है, जो वैदेही वनवास है वो हमारा सही है। चलो 37 नंबर, प्रकृति का शिव कुमार किस कवि को कहा गया है? प्रकृति का शिव कुमार किस कवि को कहा गया है भैया? 37 नंबर बताओ। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, इसको भी नहीं। सुमित्रानंदन पंत जी को भैया प्रकृति का शिव कुमार कहा गया है। क्या कहा गया? प्रकृति का शिव कुमार जो है वो हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भैया, जल्दी जल्दी। क्यों? आप कहोगे सर हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ेंगे? क्यों भैया? पेपरवा तो एकदम नजदीक है, पेपर एकदम नजदीक है और हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ना है ना मेरे प्यारे लाडलू, सभी सब्जेक्ट। और सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा कम करके भी देख सकते हो, ठीक है, और इसको नोट भी कर सकते हो, पीडीएफ भी मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। अगला आ जाओ, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? तो वो मिला था लोकायतन नहीं, युगांत नहीं, कला और बूढ़ा नहीं, चिदंबरा पे। अब ये ध्यान रखना कि ये चारों जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध और वायरल रचना है। वायरल का मतलब पेपर में छपने वाला, ठीक है। तो ये आप लोकायतन और ये सब तैयार करना। वैसे इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो चिदंबरा पे मिला था, ठीक है। 39 नंबर, छायावाद युग की विशेषता है। इन चारों में से छायावाद युग की विशेषता कौन सा है? छायावाद युग की विशेषता भैया 39 नंबर क्वेश्चन में बताओ। ये नहीं है भैया, ये भी नहीं है। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद युग की विशेषता है, और प्रकृति का चित्रण नहीं। हाँ, छायावाद युग की विशेषता जो है वो हमारा सौंदर्य और प्रेम ही है। मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है। चलो ठीक है, अगला आ जाओ 40 नंबर, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बहुत वायरल है, इसमें से बताना है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो सभी को पता होगा जो हमारे एक मतलब बहुत प्रसिद्ध जो है कवि या लेखक दोनों, जयशंकर प्रसाद जी ने कोई पुरस्कार नहीं लिया है। मतलब इन्होंने मना कर देते थे इनको, भाई मिलना तो इनके हिसाब से जो जो चीजें करा है ना बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने हर एक पुरस्कार को मना कर दिया, नहीं लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जयशंकर प्रसाद जी सही हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। बस ये हमारा सही है। अब 40 में 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन करेंगे। 40 में 40 तैयार कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, लहर के रचनाकार कौन है? लहर बताओ। लहर भैया अगर आप यहां देखो तो लहर को आप हटाओ और सारा दिखाते हैं। लहर भी आप ले लो, चंद्रगुप्त ले लो, स्कंदगुप्त ले लो, आंसू ले लो, झरना ले लो, बहुत सारा, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध, कामायनी ले लो, इंद्रजाल ले लो,
ये सब जो है भैया हमारे प्रसिद्ध जो आपका लेखक या कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत फेमस रचना है और आपको तैयार कर लेना। देखो अब आता है अज्ञेय से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको अज्ञेय से रिलेटेड कराऊंगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है भैया। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रथम जो है प्रकाशन किया, बताओ, या फिर आपका जो तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तार सप्तक देखो प्रथम द्वितीय तृतीय ये नहीं पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ। तो 47 नहीं 43 में, 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। चलो सही है, आगे आ जाओ। हरी घास पर क्षण भर कृति के रचनाकार हैं। हरी घास के क्षण भर, ये भवानी प्रसाद नहीं है, बालकृष्ण नवीन नहीं है, और ये हमारा अज्ञेय जी का है। ये भी हमारा अज्ञेय जी का है। देखो अज्ञेय से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, या कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं? हमारा शशिधरन हिरण बच्चन अज्ञेय जी हैं। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, गिरजा कुमार माथुर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा का वाला है। जितना अज्ञेय से रिलेटेड करा रहा हूं ये सारा बहुत वायरल है। यहां से मैंने अज्ञेय का कराया है ये सारा, ठीक है, कि अज्ञेय का जो संपादक मतलब तार सप्तक 1943 ये, और ये भी अज्ञेय। अब आगे आ जाऊं, ये हमारा तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, ठीक है। ये भी हमारा अज्ञेय से रिलेटेड है। तो भाई अज्ञेय से रिलेटेड 2 नंबर आता है या 1 नंबर आता है, तो इसलिए मैं आपको सारा अज्ञेय वाला करा दिया हूं बस। अब एक बात और, अज्ञेय द्वारा संपादित जो संपादकों की संख्या है कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ। 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हमारा 4 वाला सही है। ये लो 4 है, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, ये बादल को घिरते देखा रचनाकार है कौन है? बादल को घिरते देखा, इसके रचनाकार कौन है भैया? बादल को घिरते देखा तो वो हमारे मुक्तिबोधनी नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन त्रिलोचन अज्ञेय नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है ये, 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 47 क्वेश्चन तक तो आपका दाढ़ी वगैरह था, अब कहां चला गया? तो भैया वो जो है ना, ये दूसरा दिन है, ठीक है। मैंने सारा कुछ सेव करा दिया है, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए। तो आप लोग टेंशन मत लो, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। और आप लोगों के लिए दूसरा दिन है, मतलब मैं पूरा दिन पूरा रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारी क्लास मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत आप लोग करते रहो, मैं आप लोगों को बिल्कुल भैया 90% हर सब्जेक्ट में दिलाऊंगा, ठीक है। 90% गड़बड़ है का सही है, मजाक मस्ती, ठीक है। 90% हर सब्जेक्ट में दिलाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ये न्यू पेपर पैटर्न में जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं आता था भैया मिलान वगैरह, लेकिन अब देखो 1 नंबर में आपको 4 मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। काफी हार्ड है, लेकिन अभी ट्रिक समझो। देखो जैसे आपके पास ये है और ऊपर लिखा रहेगा उचित का कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अभी आप ट्रिक से करोगे तो यहां देखो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब चारों आपका जो है, और यहां स्तंभ फर्स्ट है कवि, और इधर इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और यहां आपका है, खा है, गा है, घा है, ठीक है, सारे ऑप्शंस। अब देखो आपको नहीं आता ना, मैं आपको बताता हूं, चारों में से कोई एक आता है। देखो जैसे आपका यहां सुमित्रानंदन पंत का आपको यह पता होगा कि पल्लव जो है वो रचना है सुमित्रानंदन पंत का, सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आपका पढ़ना बेकार है। क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो, सुमित्रानंदन पंत जी का पल्लव रचना है, 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, ठीक है। तो अब ये आ गया ना, यानी कि आपका डी वाले का तीसरे से, यानी कि डी वाले का तीसरे से। अब इसमें देखो डी वाले का तीसरा किसमें है? चौथा, डी वाले का गलत है, तीसरा बस यही सही है, क्योंकि इसमें दूसरा है और इसमें पहला है, ठीक है। एक आपका सही है। अब देखो आप क्या करोगे, अब उसी के अकॉर्डिंग सब मिला दो, पहले का ए वाले का दूसरे से, जगनी का आप यहां भैया प्रमाण रासु से मिला दो, ठीक है। अब देखो यहां बी वाले का पहले से, यानी कि नंददास का आपका रस मंजरी से मिला दो, और सी वाले का चौथे से, यानी कि जो श्रीधर पाठक जी को, उससे आप कश्मीर सुषमा से मिला दो। अब बताओ, आसान लगा ना? आप एक अगर पता हो सारा कर लोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन भैया, जो धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषण, वर्ग के प्रति घृणा वाद की प्रमुख विशेषता है, क्या है बताओ? जो ऑप्शंस हैं आपके पास भैया यहां है, देखो प्रगतवादी, छायावादी, नई कविता, या फिर हमारा प्रयोगवादी। जल्दी बताओ तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? बहुत ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना करा रहे हैं बिल्कुल समझ लो। तो यह है प्रगतवादी। क्या है भैया? 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्रगतवादी, ठीक है। चलो लास्ट यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, और ये 50 क्वेश्चन समझने
समझने के बाद आपको और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। तो लास्ट 50 नंबर, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं, जल्दी बताओ भैया। नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जल्दी बताओ कौन है। बहुत ज्यादा वायरल है, तो इसके जो है हमारे वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बच्चा? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत वायरल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब आपको पूरी हिंदी में ये 50 में 50 जो है एमसीक्यू सबसे पहले आप तैयार करो, ठीक है। और ये तैयार करने के बाद हम ये कह सकते हैं बच्चा 100% ये कह सकते हैं क्या कि आपका यहां 10 में 10 नंबर आपका तैयार है, क्योंकि आपका गद्य इतिहास 5 नंबर का और 5 ही नंबर का पद्य इतिहास बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये क्लास, और मैंने एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैंने बताया है कि आप लोग 1000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना भैया, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लो, एग्जाम टॉपर यानी कि ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहां बहुत सारे वायरल पीडीएफ्स मिलते हैं एग्जाम टॉपर ऑफिशियल पर, तो जल्दी से आप लोग फॉलो कर लेना। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए